जिस उत्तर प्रदेश को फ्लाईओवर के लिए जाना जाना चाहिए था, जिस उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेस वे के लिए जाना जाना चाहिए था, जिस उत्तर प्रदेश को युवाओं को रोजगार देने के लिए जाना जाना चाहिए था, वो उत्तर प्रदेश भेड़ियों के लिए जाना गया। ये कितने शर्म का। हमारे निर्दोष बच्चों को मारवा रहे हैं। इसके विरोध में हमारी कांग्रेस सरकार लगातार सड़कों पर उतरती है और उतरती रहेगी जब तक ये फर्जी इनकाउंटर रोके नहीं जाएंगे तब तक कांग्रेस। आपको समस्या ही समस्या दिखाई दिया है, सिर्फ समस्या दिखाई दिया है। तो समस्याओं से केवल एक ही सरकार निपट सकती है, वो है कांग्रेस पार्टी। और अगर देश में कोई नेता है तो सिर्फ वो राहुल गांधी जी, जो देश का भविष्य, युवाओं का भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। एनकाउंटर का काम कर रहे हैं। हाँ, ये सब काम गलत है उनके लिए। और इनको मुख्यमंत्री ने बनाया, गोरखपुर ने मुख्यमंत्री बनाया, और गोरखपुर की जनता के साथ ये छल कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, उनके सीने पर ये जो है गोली मार रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पहले समाजवादी पार्टी योगी सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ती है, लेकिन अब उसके बाद कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं एक अलग प्रदर्शन करते हुए गोरखपुर में नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की जो सोच है कि यूपी में जो पुलिसिया कार्रवाई है उस पर सवाल अब कांग्रेस पार्टी भी यूपी में उठाने लगी है। इनसे बात करेंगे, क्या कुछ लगता है उत्तर प्रदेश में जो इस समय माहौल बना हुआ है? उत्तर प्रदेश में डर का माहौल बना हुआ है। क्यों? उत्तर प्रदेश में पता नहीं कब किसको पुलिस आके इनकाउंटर करके उसको अपराधी घोषित कर दे। उत्तर प्रदेश के सरकार का बुलडोजर कब किसका घर गिरा दे। अपराधी कोई हो लेकिन सजा किसी को मिल रही है। तो इस लेकिन फिलहाल कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक के लिए बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दिया। तो बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगेगा तो एनकाउंटर होंगे, फेक एनकाउंटर्स होंगे। सरकार की चाटुकारिता करनी है उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन को। उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन लगातार अपने गुडविल बढ़ाने के चक्कर में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करते जा रहा है। जो हमारी न्यायपालिका का नियम है, न्याय का काम खुद उत्तर प्रदेश की पुलिस करने लग रही है। ये शर्म का विषय है। उत्तर प्रदेश के युवा होने के नाते उत्तर प्रदेश, बताइए, भेड़ियों की वजह से कुछ दिन जाना गया। मतलब जिस उत्तर प्रदेश में मेट्रो की वजह से जाना चाहिए था, जिस उत्तर प्रदेश को फ्लाईओवर के लिए जाना चाहिए था, जिस उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेस वे के लिए जाना चाहिए था, जिस उत्तर प्रदेश को युवाओं को रोजगार देने के लिए जाना चाहिए था, वो उत्तर प्रदेश भेड़ियों के लिए जाना गया। ये कितने शर्म का विषय है। यूपी के पुलिस के मुखिया डीजीपी ने साफ कहा है कि पुलिस कभी जाति देखकर एनकाउंटर नहीं करती। अगर आप लोग जाति की बात कर रहे हैं कि जो सुल्तानपुर की घटना, लेकिन साफ यूपी पुलिस का कहना है कि हम जाति देखकर कभी पुलिस एनकाउंटर नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार बदलने दीजिए, आपको पता चलेगा। आज तो जीपीएस का जमाना है, गाड़ी कैसे पलट जाती थी इसका भी पर्दाफाश जब सरकार बदलेगी, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, वो भी पता चलेगा गाड़ी पलट गई थी या पलटाई गई थी। इस तरह की तमाम घटनाएं, वो इनकाउंटर फेक थे या असली थे, वो सब पे जल्द से जल्द आएगी। सरकार बदलने दीजिए, आप देखते जाइए। और भी कुछ लोग हैं। जी भैया, क्या लगता है कि जिस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल आप लोग उठा रहे हैं, देखिए, जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में फुल हैंड में योगी जी की सरकार मिली है, तब से इस तरह के उत्पीड़न लगातार किए जा रहे हैं। ये एक पुराना कृत्य आप देख लें, आपके ही जनपद का था। एक होटल में एक व्यापारी की हत्या कर दी गई थी, उसको भी षड्यंत्र स्वरूप किस तरह से उस कृत्य को किया गया था, उसी प्रकार के कृत्य लगातार दोहराए जा रहे हैं। जैसे मंगेश यादव की घटना को भी अगर देख लिया जाए, एक छोटा सा, मैं अपराध को समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन एक छोटा सा लड़का जिसकी आयु मात्र अभी 20-21 वर्ष थी, उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है मात्र चाटुकारिता के लिए, अपने प्रदेश के मुखिया को संतुष्ट करने के लिए, उसकी चाटुकारिता करने के लिए। इसी प्रकार से भ्रष्टाचार भी जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर इस स्तर का घुस गया है। इस सारी चीज़ों को रोकने में उत्तर प्रदेश के मुखिया नाकाम है और पुलिसिया उत्पीड़न अपने चरम पर है। आम जनता, युवा और छात्र सब परेशान है इस उत्पीड़न से। लेकिन आप पुलिसिया कार्रवाई की बात करें, लेकिन पुलिस के मुखिया जो डीजीपी होते हैं उन्होंने साफ कह दिया है कि जो पुलिस कार्रवाई करती है, जब पुलिस की गोली चलती है तो कभी कोई जाति धर्म देखकर नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपराधियों पर चलती है। हम भी जाति धर्म देख की बात नहीं कर रहे हैं, हम भी ये कह रहे हैं कि एक निर्दोष छात्र के ऊपर गोली चलाई गई है। हम भी जाति धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम भी ये कह रहे हैं कि निर्दोष छात्र है, वही एकमात्र अपने घर का पालनहार था, जो अपने घर के पालन पोषण करता था। उसको क्या ऐसी नौबत आ गई कि उसका एनकाउंटर करना पड़ेगा, क्या उसको गिरफ्तार करना? इतना बड़ा अपराधी तो था नहीं, उसके ऊपर कोई मुकदमे तो थे नहीं। मैं उस केवल 6 मुकदमे पुलिस की तरफ से कोई सारे नॉन कॉन्जिनेबल ऑफेंस थे, कोई ऐसा ऑफेंस नहीं था जिसमें उसकी गिरफ्तारी करनी सुनिश्चित है। खैर, ये तो अलग का मामला है। इसी तरह के पुराने कृत्य भी उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा किए गए हैं, जिनको मैं अभी आपके सामने गिनवा चुका हूँ। चाहे गोरखपुर में व्यापारी हत्याकांड का मामला हो, अन्य कई भ्रष्टाचार के मामले हो, जिनको लगातार यूपी पुलिस करती रहती है अपने आका को, अपने मुखिया को खुश करने के लिए। अगर उत्तर प्रदेश में यही माहौल रहा तो आगामी 27 में ये इन सारी चीजों का हिसाब जनता लेकर रहेगी इन लोगों से। तो दूर है, लेकिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इन्हीं उपचुनाव में इनकी मटिया पलेट जनता कर करके इनकी औकात समझा देगी, मुख्यमंत्री को इनकी औकात समझा देगी। और भी
भी कुछ कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, आप तक आएंगे, पहले बात कर लेते हैं। क्या लगता है जिस तरीके से पुलिस या कार्रवाई के खिलाफ और कांग्रेस आज इस तरह यहाँ प्रदर्शन कर रही है? देखिए, कानून व्यवस्था पूरा भ्रष्ट हो गया है, थाने का अड्डा बन गया है दलालों का। इससे अब गरीब आदमी को परेशान होते जा रहे हैं, सब तानाशाही ये सरकार करते जा रही है। और जब तक हम लोग का मांग है, जब तक कानून व्यवस्था होगा नहीं, तब तक हम लोग आंदोलन चालू रहेगा। हम लोग सड़कों पर उतरे हैं, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। क्या लगता है सड़क पर उतर कर एक राजनीतिक जमीन भी तलाशने की कोशिश यहाँ से की जा रही है? नहीं, हम लोग कानून व्यवस्था की कर रहे हैं, हम लोग इनके नहीं कर रहे हैं। हम लोग कानून जो कि जब तक सरकार बनी है तब तक तानाशाही और चीज़ व्यवस्था बड़ तानाशाही मासूम लोग को काउंटर होते जा रहा है। लोग क्या आ रहे हैं, क्या लगता है कि युवा है और जिस तरीके से कहीं ना कहीं एज अ युवा, एज अ कांग्रेस लीडर ने एज अ युवा मैं देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में, आपको एक छोटा सा मैं डाटा बता दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आपकी जो दर्शक है, जनता है, वो जाने इस सच्चाई से रूबरू हो कि पिछले एक महीने में 286 पुलिस कस्टडी में हत्याएं हुई हैं। 286, ये आम आंकड़ा नहीं है, 286 लोगों की मौत हुई है पुलिस कस्टडी में। इसकी जांच की जिम्मेदारी किसके हाथ में? आप छोटी छोटी मामलों के लिए कार्रवाई करने वाले लगते हैं, पुलिस द्वारा बुलडोजर से घर गिरवाने लगते हैं। 286, क्या 286 ऐसे लोग जिनको पुलिस कस्टडी मार दिया जाए, वो इतने बड़े अपराधी हो गए हैं? अभी लेटेस्ट में गोला में एक प्रकरण हुआ, बड़हलगंज में, वैसे निरंतर 286 ऐसे कांड हुए हैं। इससे पता चलता है कि पुलिस पे कितनी लगाम लगाई है इस केंद्र सरकार, योगी जी की सरकार ने बेलगाम छोड़ी है, फ्री हैंड की है कि आपको जो करना है करिए। उसी चीज़ का नाजायज़ व गलत फ़ायदा ये पुलिस प्रशासन उठा रही है और जल्द ही इसका खामियाजा विधानसभा की 10 सीटों पे उपचुनाव जो होने जा रहे हैं उस पर देखने को मिलेगा। चुनाव में देखने को मिलेगा। 27 में क्या लगता है कि यहाँ राजनीतिक का 27 में एकदम जनता ने साफ कर दिया है, क्लीन कर दिया। जिस तरीके से लोकसभा की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ने ये सरकार को, इस तानाशाह सरकार को असली इसका रंग दिखाया है, उसी प्रकार 27 में भी यूपी की जनता फिर से इस विधानसभा में इस सरकार को उसका रंग दिखाएगी कि उसको कैसे सीटों से ऐसे गिराएगी, ये देखने लायक बात रहेगी। सीढ़ी। और आज आप निश्चित तौर पर देख रहे हैं कि पुलिस उत्पीड़न के विरोध में, जहां पुलिस निर्दोषों को अपना शिकार बना रही है, उसके विरोध में कांग्रेस लगातार सड़कों पर संघर्ष करते हुए नजर आ रही है। हमारे प्रदेश के अंदर प्रदेश का मुखिया कहता है कि गुंडे प्रदेश छोड़ के भाग गए। तो मैं पूछना यह चाहता हूं कि जो प्रतिदिन इस प्रदेश के अंदर हत्याएं हो रही हैं, आखिर वो किस डिपार्टमेंट के गुंडे हैं, वो किनके गुंडे हैं? गुंडे तो प्रदेश छोड़ के भाग गए, उनका कथन है, तो आखिर ये गुंडे कौन है? दूसरा, पुलिस जगह जगह कानून को अपने हाथों में लेते हुए हत्याएं करा दे रही है, एनकाउंटर करा दे रही है। आखिर ये कानून इस प्रदेश का और देश का कहाँ है? कानून तो आप है नहीं, कानून तो दूसरे के हाथ में है। हमारे यहाँ जुडिशियल चलता है, तो जुडिशियल का पावर आपके पास तो है नहीं, और आप जो है फर्जी इनकाउंटर में हमारे निर्दोष बच्चों को मारवा रहे हैं। इसके विरोध में हमारी कांग्रेस सरकार लगातार सड़कों पर उतरती है और उतरती रहेगी जब तक ये फर्जी इनकाउंटर रोके नहीं जाएंगे, तब तक कांग्रेस सड़कों पर संघर्ष। अगर आप सुल्तानपुर की घटना की बात कर रहे हैं तो ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया डीजीपी ने साफ कहा है कि जब पुलिस की गोली चलती है तो ना वो धर्म देखती है ना जाति देखती है, और वो सिर्फ और सिर्फ अपराधियों पर चलती है। तो फिर किस तरीके से इस देश और प्रदेश के अंदर अगर गोली चलती है तो निर्दोष ही क्यों मार दिए जाते हैं? आप कह रहे हैं कि अपराधियों पे चलती है, तो अपराधी प्रशासन के सर्किल के अंदर, अपराधी प्रशासन के सर्किल के अंदर अपराध कर देता है। यही है उत्तर प्रदेश। कभी वो अलग अलग भेषों से प्रशासन के आ रहे हैं। जी मैडम, जिस तरीके से आ रहे हैं आप पुलिस कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर, कांग्रेस क्यों, जरूरत कैसी इस समय? ज़रूरत तो आप मीडिया बंधु हैं और मेरे ख्याल से आप हमसे बहुत अच्छा जानते हैं, सारी विषयों को आप लोग की जानकारी है। और चूंकि आप लोगों का समस्या है कि आप लोग विषय को नहीं उठा सकते, आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, तो अराजकता बुरी तरह से फैल चुका है। महिलाओं का उत्पीड़न, बेरोजगारी, पर्चा लीक, आप देखेंगे जब से सरकार आई है बुलडोजर से लेकर के सिर्फ आपको समस्या ही समस्या दिखाई दिया है, सिर्फ समस्या दिखाई दिया है। तो समस्याओं से केवल एक ही सरकार निपट सकती है, वो है कांग्रेस पार्टी। और अगर देश में कोई नेता है तो सिर्फ वो राहुल गांधी जी, जो देश का भविष्य, युवाओं का भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। इसलिए आज हम लोग विवश होकर के सड़कों पर उतर रहे हैं। सड़कों से उतर कर क्या
पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ या अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के खिलाफ? जी नहीं, राजनीतिक जमीन तलाशना नहीं होता है। जमीन तो हमारा है प्रदेश में, तो आप पिछले 30 वर्षों से ऊपर नहीं देखिए, कांग्रेस भी नहीं है, जमीन पर है कांग्रेस, और हर घर में कांग्रेस है। आप अपने घर में भी ढूंढेंगे वहाँ भी कांग्रेस मिलेगी। राहुल जी की जो यात्रा निकली है वो देखिए कि समस्याएं देश में क्या है, देश की समस्याओं, मीडिया वालों की समस्याओं, महिलाओं की समस्याओं, पुरुषों की समस्या बहुत सारी। ये बताइए, बच्चियां इतना ज्यादा कभी असुरक्षित महसूस की थी, आज महसूस की है, क्योंकि ये जो भ्रष्ट सरकार है ना, क्योंकि बिना बच्चे वालों की सरकार है, न तो नरेंद्र मोदी के पास है न तो योगी के पास है, तो वो क्या जानेंगे बच्चों और बेटियों का दर्द, नहीं जान पाएंगे भाई कभी भी। और आज बेटियों के साथ एक डॉक्टर होते हुए, डॉक्टर पढ़े लिखे, मान लीजिए बिना दारू शराब वाले करते हैं या फिर गंदे लोग करते हैं तो समझ में आता है, लेकिन जब एक डॉक्टर के साथ करे तो इतना घिनौना क्या होगा। हमारे यूनिवर्सिटी अपना वहाँ बनारस BHU में बच्ची को किस तरह से घसीटा गया, इसको भी आप लोग देख रहे हैं। हमारे जिले में भी 9-9 साल तक की बच्चियों का आए दिन पेपर आप उठा के देखेंगे, उस पेपर में। और मैं यही कहना चाहूँगा कि योगी आदित्यनाथ या यहाँ के मुख्यमंत्री नहीं, यहाँ के जो है उत्पीड़नकर्ता हो गए हैं, जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और रोज़गार न देने के उपलक्ष्य में ये महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं और छोटे छोटे जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर एनकाउंटर का काम कर रहे हैं। हाँ, ये सब काम गलत है उनके लिए। और इनको मुख्यमंत्री ने बनाया, गोरखपुर ने मुख्यमंत्री बनाया, और गोरखपुर की जनता के साथ ये छल कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, उनके सीने पर ये जो है गोली मार रहे हैं, चाकू घोंप रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। चलिए, तो ये कांग्रेस पार्टी है, आज सड़कों पर है और सड़कों पर इसलिए आई है क्योंकि ये कह रही है कि जो पुलिसिया कार्रवाई है उससे असंतुष्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी तरफ पुलिस के मुखिया ये पहले कह चुके हैं कि अगर पुलिस की गोलियां चलती हैं तो वो सिर्फ अपराधी पर ही चलती है, ना कि किसी जाति और ना ही किसी धर्म को